उज्जैन में महिला की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार हो गया है, जिसने महिला के टुकड़े को दो हिस्सों में करके दो अलग अलग ट्रेन में रख दिए थे। इंदौर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। इंदौर और ऋषिकेश पहुंची दो ट्रेनों में एक महिला की अलग अलग टुकड़ों में बोरे में बंद लाश रेलवे पुलिस द्वारा बरामद की गई थी। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति से विवाद करने के बाद बस से उज्जैन पहुंची। इस दौरान आरोपी महिला को बहला फुसला कर ले गया, नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर लाश के दो टुकड़े कर दिए। आरोपी ने उज्जैन से महू जाने वाली ट्रेन में महिला के टुकड़े से भरा बैग रखा दिया। इसके बाद आरोपी ने वहीं खड़ी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन में लाश के दूसरे टुकड़े रख दिए। 9 जून को इंदौर की रेलवे पुलिस ने महू पैसेंजर में बोरे में बंद एक महिला का धड़ बरामद किया था। पुलिस महिला आधे हिस्से के बारे में जानकारी ले रही थी कि महिला के कटे हुए हाथ और शरीर का कुछ हिस्सा उज्जैन से पहुंची उज्जैनी एक्सप्रेस से ऋषिकेश में मिला था। महिला के हाथ पर मीराबेन लिखा था। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में शुरू से ही उज्जैन का कनेक्शन दिख रहा था। महिला की पहचान होने के बाद महिला के पति सहित अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही थी। मामले में इंदौर रेलवे पुलिस ने इस हत्याकांड के संबंध में गिरफ्तारी करते हुए हत्या करने वाले आरोपी उज्जैन के ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने महिला के मोबाइल में अपनी सिम डाली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी की पत्नी मुखबधीर है और उसने आरोपी तक पहुंचने में पुलिस की काफी मदद की। मकान मालिक के युवक ने बताया कि वह आए दिन अपने निवास पर महिलाओं को लाता था। इस बारे में उससे कई बार विवाद भी हुआ, लेकिन वह हरकत से बाज नहीं आ रहा था और हमसे भी गाली गलौज करता था। कई बार मकान खाली करने का बोला, लेकिन मकान खाली नहीं कर रहा था। शासकीय रेल पुलिस थाना इंदौर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन इंदौर के यार्ड में दिनांक 8 तारीख को जो अज्ञात मृतका की लाश मिली थी, उस पर से जो है हम उन लोगों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था। और इसके जो है बॉडी के पार्ट जो है दूसरे दिन ऋषिकेश में योगनगरी एक्सप्रेस जो अंबेडकर नगर से ऋषिकेश चलती है, वहाँ से उसके हाथ पैर मिले थे। तो जब ये लाश मिली थी तो प्राइमा फेसी इसके कोई भी हमारे पास इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था कुछ भी, और हम लोग बिल्कुल शून्य पे थे। लेकिन जब ये लाश के जो बाकी हाथ और पैर के टुकड़े ऋषिकेश से मिले तो उससे हमारी थोड़ी उम्मीद बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ में जो है एक नाम गुदा हुआ था गुदने से, तो उसमें मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। तो उस नाम के आधार पे हमने ट्रैक करना शुरू किया और हमने एसआईटी गठित की, डीएसपी हमारे उनके नेतृत्व में और टीआई संजय शुक्ला के साथ में एसआईटी बनाई। और हम लोगों ने इस पर सीसीटीएनएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से और जो हमारे जो गुमशुदगी वगैरह रिकॉर्ड वगैरह उसके माध्यम से, और जो हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था बेन और भाई, तो उससे एक संभावना निकाली कि हम ये गुजरात के आसपास के या हमारे एमपी के बॉर्डरिंग एरिया की महिला हो सकती है। उस आधार पे हमने जो है काफ़ी तलाश की और तलाश करने के बाद उस मृतका को जो है हमने ज्ञात किया। पहले तो ये मृतका ज्ञात हुई बिलपाक थाना है रतलाम जिले का, वहाँ के मऊ गाँव की जो है मृतका होना पाया गया। और उसकी जो है गुमशुदगी का टाइमिंग और ये हत्या के टाइमिंग, ये सब सारे मैच करने के बाद उसके जो है परिजनों से जो कुछ साथ में जो कपड़े थे, शॉल वगैरह, और कान में जो कुछ उसने रिंग पहनी हुई थी और हाथ के गोदना, इसके आधार पर उसकी पहचान की गई। और पहचान होने के बाद ये पता चला कि वो घटना के 2 दिन पहले वो यहाँ से अपने घर से अपने पति से किसी बात पे थोड़ा मनमुटाव होकर, नाराज होकर वो निकली थी। तो उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक करते करते, हमारा मैनुअली ट्रैक किया, हमने टेक्निकली ढंग से ट्रैक किया। ट्रैक करते करते हम उज्जैन तक पहुंचे और उज्जैन में ये पाया कि जो है उसकी जो है अंतिम लोकेशन वहाँ आई है। तो इस पर से जो हमने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का पकड़ा है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि ये मृतका 6 तारीख को अपने पति से कुछ विवाद होने पर नाराज होकर घर से अपने पहनने के कपड़े वगैरह लेके मैं उज्जैन तरफ जा रही हूँ बोल के निकली। उसके बाद ये जो है उज्जैन के प्लेटफॉर्म पे बाहर बैठी थी, तो आरोपी वहां पर उसे बैठा मिला। इससे पहले मैं आरोपी का नाम बता दूं, आरोपी कमलेश पिता राम प्रसाद पटेल कुर्मी है। ये स्टेशन के बाहर बैठा मिला और उसने अकेली महिला को देखकर उससे सिंपैथी जताई और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने जो है अपना दुख बताया कि मैं जो है अपने पति से विवाद करके आई हूँ और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो
मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। और इस बात से जो है वो उनके बहलावे में आ गई और महिला उसके घर चली गई। और इसका घर भी जो है रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर हीरा मिल की चाल है उज्जैन में, वहाँ पर एक जो बस्ती है उसमें रहता है वो, ट्रैक के किनारे ही उसका घर है। वहाँ वो ले गया और वहाँ रात भर उसको रखा। दूसरे दिन इसकी नीयत खराब हो गई और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया, विरोध चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में एक वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला रहा, उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है, तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया तो इसने जो है उसको बॉडी को बाहर निकालने के बजाय उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया और वो बाहर की तरफ गया, जाके एक छुरा जिसको सतूर बोलते हैं, ये सतूर खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद उसको रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और उनको ब्रेक कर करके अलग अलग बैग में और बोरी में उसको भर के बांधा। और उसके पीछे जो ट्रेन है वो 0 पॉइंट कहलाता है उज्जैन का, सी केबिन के पास में। कई बार गाड़ियाँ वहाँ पर अक्सर रुकती हैं आउटर के पास में। तो सेकेंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो मऊ से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे, तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई, तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था। तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई हो गया है वो, और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है और अभी हम और इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। आरोपी तक राजेश व्यास जी हैं, पहले से अलीराजपुर में, तो इनको पर्सनली देखे वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम डाल देंगे। टच में यही पता चलेगा कि इस टाइप की सर जो चेहरा है वो क्लियर है सर, चेहरा हो गया है, डिकम्पोज ऐसे हो गया है, 2 दिन की बॉडी मान के ग्रुप हो गया पूरा। मैं फिर भी हाथ का जो आइडेंटिफिकेशन है उतना तो हम बता ही सकते हैं। वो तो छुपा लिया था उसका, नीचे का पार्ट था जो है, हाँ तो ऊपर में तो कहीं कोई अपर बॉडी में कोई चोट वगैरह। ये 7 महीने से रहा, 7-8 महीने से। क्या करता था ये है ना, स्टेशन पे जाते थे रात भर, मतलब नहा था 6-7 बजे निकल जाते थे ये और इसकी औरत और एक छोरी लेके आए थे। वो बोलता था मेरी छोरी है, मेरी छोरी, उसके साथ भी गलत काम करता था। आवाज आती थी, वो तो कमरे में से अंदर ही की दीवार है, उसको मना भी करा था, बोले मैं तुम्हारे को बंद करवा दूंगा, झूठा इल्जाम लगा दूंगा, कह दूंगा। जब सपन ने उसको बोलना छोड़ दिया था, वो बच्चे का बच्चे बताए बेच दी उसको। तो आपको जो घटना घटी आपको एहसास हुआ कि ऐसा बोलते थे? आवाज आई थी, नहीं आवाज आई थी लड़ने झगड़ने की, तो अपन ने मना करी। ये थी अपनी 7 तारीख की रात की बात। तो कौन कौन रहता था यहाँ ना जब वो गूंगी और वो थी, वो थी वो 4 जन उसकी औरत, वो 2 जन और तो बोला मेरी बहन, वो गूंगी बोलती मेरी बहन और ये मेरा साड़ू भैया बोलता था, वही 4 होते बोले। ये घटनाक्रम हुआ सब सही है ना? हाँ, उसका 2 भक्ति अभी तो फरार रहेगा उसमें से। ये और भी प्रकार की महिलाएं लाते आता हाँ लाते था ना। ये मकान कब से किराए दे रखा था? इनको 5-6-7 महीने हो गए थे। मम्मी ने दिया था हमको। क्या बोल के लिया था? इनने जो एक दोस्त है हमारा, वो पदम गया था ना पर, वो लेकर आता, बोले इनको किराए से मकान चाहिए, तो मम्मी ने इनको दे दिया था किराए से रहने के लिए। क्या नाम है? मेरा सनी चौहान।